Assalamu alaikum, welcome to Engineers Corner. Today's video we will learn about how you can perform the test on the split tensile strength of the cylindrical concrete specimen. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने सिलेंडर का स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कंक्रीट हमारी कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन फिर भी हमें चेक करने के लिए कि हमारी टेंसाइल पे कंक्रीट कैसा परफॉर्म करती है तो हम इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आज हम जो टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं ये एज़ पर दिस स्टैंडर्ड होगा, ASTM C496 के अकॉर्डिंग होगा। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपने अपना कंक्रीट का सिलेंडर बनाना है। जो भी आपकी रिक्वायर्ड मिक्स रेशियोज़ है उन मिक्स रेशियोज़ को यूज़ करते हुए आपने अपना कंक्रीट का सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर को बनाने के बाद आप उसको एज़ पर द प्रोसीजर उसको डीमोल्ड करेंगे, करने के बाद आप उसको क्योरिंग के लिए रख देंगे और फिर आपको डिज़ायर्ड जितने डेज़ पे भी उसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़, या अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको 56 या किसी भी और डेज़ पे स्ट्रेंथ अपनी रिक्वायर्ड है तो आप उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जिस तरह हमने कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया था सेम इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी परफॉर्म होगा, लेकिन इसमें आप लोगों का जो सैंपल होगा इसके लिए एक स्पेसिफिक असेंबली बनाई जाती है। ये देखें जिस तरह आपको फिगर में एक जिग नज़र आ रहा है, इस टाइप का आपके पास कोई भी जिग जो आपके पास लैब में या आपके अवेलेबल हो तो आप उसके अंदर अपने सिलेंडर को प्लेस करके तो इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ लोडिंग दिया गया है, ये मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं इसमें आपको 0.7 से 1.4 MPa पर मिनट के हिसाब से आप अपना लोडिंग का रेट जो अपने जिस मशीन के ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें रख के और अपना सैंपल इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सैंपल के अंदर एक और जो मेन चीज़ है, आप वुडन स्ट्रिप्स रखते हैं, एक यहाँ पे आप इस सैंपल के नीचे और एक यहाँ पे इस सैंपल के ऊपर। वुडन स्ट्रिप्स का आप लोगों का जो मेन पर्पस होता है कि आपका जो लोड होता है वो आपके सैंपल के ऊपर एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इस जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया आपका इस तरह से रियल में आप सैंपल रखेंगे और इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपके पास ये फार्मूला है तो जिससे आप लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। तो चलिए अब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये अब आज हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करने लगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आपको पता ही है, जैसे कि कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में वीक होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी कंक्रीट का टेस्ट करेंगे कि हमारी टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आती है आपके कंक्रीट की। मोस्टली आपकी 10 to 15% होती है आपकी कंप्रेसिव का। ये हमने जो ये देखें हमने लाइन लगाई है ताकि अपने जो सैंपल है हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर निकाल के हमने ये लाइन लगा ली और ये हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल की असेंबली अवेलेबल है। ये हमारे पास हमारे वुडन की जो स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप आपने इसके ऊपर रखनी होती है और एक स्ट्रिप हमने इसके नीचे रखेंगे। ये हमारा ताकि एक किस्म की लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और जहाँ पे हम इसको पॉइंट करें वहीं पे आपका लोड ताकि लगे, ये हम रखेंगे और इस सैंपल को हम इस असेंबली के अंदर रखेंगे और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमारे पास इस टाइप की असेंबली अवेलेबल है। ये एज पर आपकी ये हमने अपना सैंपल असेंबली के अंदर रख लिया है। स्प्लिट टेंसाइल के हमारे पास असेंबली है। आपके पास जो भी रिक्वायर्ड असेंबली हो आपने उसके अंदर अपना सैंपल इस तरह से प्लेस कर देना और अब इसके बाद हम ये अपना सैंपल मशीन के अंदर रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास मशीन का मेन जो आपका डाटा है यहाँ पे हम इंटर करेंगे। हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें आप लोगों के पास जो भी स्ट्रेंथ आएगी आपने यहाँ से सिर्फ लोड की वैल्यू लेनी है और स्ट्रेंथ आप लोगों ने रिक्वायर्ड जो फार्मूला है 2P/πLD उससे आपने कैलकुलेट करनी है, जिसमें P आपके पास यहाँ पे जो लोड आएगा वो होगा और D आपके पास सिलेंडर का डाया होगा और L उसकी लेंथ होगी और वहाँ से आपके पास स्ट्रेंथ आएगी। ये हमने सिलेंडर की लेंथ और उसकी डाया जो है हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट स्पीड है एज पर ASTM हमारे पास ये होती है 1.4 MPa पर मिनट, इसको हमने MPa पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास 0.02 तकरीबन हमारे पास ये स्पीड आ जाती है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसमें पीक लोड रखना है और बाकी आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। ये टेस्ट आपके
हो कंप्रेशन में परफॉर्म रहा है, लेकिन ड्यू टू पॉइजन्स रेशो की वजह से आपका जो इफेक्ट आ रहा है वो आपका टेंशन का इफेक्ट आएगा। आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ लोड की होगी और आप अपनी स्ट्रेंथ फार्मूले के मुताबिक निकालेंगे। ये हमने अपना सैंपल मशीन के अंदर प्लेस कर दिए, ये देखें आप, और यहाँ से अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लीवर हम इस मशीन को ऊपर करेंगे और ये भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए किलो न्यूटन में आपको लोड की वैल्यू दे रहा है। आपने यहाँ से सिर्फ लोड की वैल्यू ही लेनी है और बाकी आप फार्मूले से इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। हमारे पास ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये आपका टाइम वर्सेस लोड का ग्राफ है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हमारा इक्विपमेंट नहीं देता। ये देखिए आपका सैंपल टूट चुका है और 2 पीसेस में आपका सैंपल टूट गया यहाँ पे, और ये आपके पास किलो न्यूटन में इसने लोड की आपको वैल्यू दे दी है। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये हमारे पास कंक्रीट का सैंपल है जो टेंसाइल टेस्ट हमने परफॉर्म किया, उसमें ये सैंपल हमारा ये देखें आप टूट चुका है। ये दरमियान से मिड से आपका सैंपल इस तरह ये टूट गया। तो इस तरह ये वाला आपका टेस्ट आपने अब इसके बाद जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैलकुलेशंस करके आप अपनी स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। जी हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपके इक्विपमेंट से मशीन से वैल्यू आई है वो आपके पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों ने जो आपका इक्विपमेंट होगा, मशीन होगी, वो आपको लोड देगी जो आपका मैक्सिमम लोड होगा, जिस लोड पे आपका सैंपल टूट गया। आपने वो लोड यहाँ पे पुट करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, और लेंथ आपने मिलीमीटर्स में, अगर आप सारी यूनिट्स ले रहे हैं तो मिलीमीटर्स में आपके सैंपल की लेंथ होगी, डी आपके सैंपल का डाया होगा। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप अपनी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी जो इक्विपमेंट है वहाँ से आपके पास सप्लाइड लोड की वैल्यू आ जाएगी और उसको यूज़ करते हुए आप अपनी लेंथ और डाया को यूज़ करते हुए अपनी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।